नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में टूटा 79 वर्षों का बारिश का रिकॉर्ड। 11 अप्रैल को रिकॉर्ड की गई 42 मिलीमीटर बारिश। रबी फसलों को हुआ बड़ा नुकसान। बीटीएससी ने बढ़ाई फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम तारीख। अब 16 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। 18 से 37 वर्ष के अभ्यर्थी होंगे परीक्षा के लिए पात्र। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। नेपाली नागरिकों को वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य। भारतीय नागरिकों को दिखानी होगी वोटर आईडी। राज्य के स्कूलों में अब बनेगी छात्रों की बैंड टीम। एक टीम में होंगे 7 से 15 छात्र शामिल। कला क्षेत्र में करियर विकल्प चुनने में मिलेगी सहायता। सीएसके ने दर्ज की सीजन की दूसरी जीत। धोनी ने तोड़ा 11 साल पुराना रिकॉर्ड। प्लेयर ऑफ द मैच का रिकॉर्ड भी किया अपने नाम। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य के स्कूलों में अब बनेगी छात्रों की बैंड टीम। बिहार के 38 जिलों के 534 स्कूलों में बैंड टीम बनाई जाएगी, जिसमें हर प्रखंड के एक माध्यमिक विद्यालय को शामिल किया जाएगा। हर टीम में 7 से 15 छात्र होंगे, जिन्हें हारमोनियम, तबला, बांसुरी, शहनाई इत्यादि वाद्य यंत्र बजाना सिखाया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों में एकता, अनुशासन, टीम वर्क और जिम्मेदारी जैसे गुणों का विकास करना है। ये बैंड टीम 15 अगस्त, 26 जनवरी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मुख्य अतिथियों के स्वागत में भाग लेगी। छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक टीचर नियुक्त किए जाएंगे और प्रशिक्षण सुबह या शाम में होगा ताकि पढ़ाई बाधित न हो। रुचि रखने वाले छात्रों को चयनित कर प्रशिक्षित किया जाएगा। भविष्य में इन टीमों को राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे छात्रों को करियर विकल्प चुनने में भी सहायता मिलेगी। बीटीएससी ने बढ़ाई फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम तारीख। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के तहत फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पहले ये 8 अप्रैल थी। अब वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन पंजीकरण के लिए आवेदन किया हुआ है। फार्मासिस्ट पद के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी और आयु 18 से 37 वर्ष होनी चाहिए। छूट सरकार के नियमों के अनुसार मिलेगी। इसके साथ ही डेंटिस्ट के 808 पदों के लिए भी आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। बीडीएस योग्यता आवश्यक है। डेंटिस्ट पद हेतु इंटर्नशिप के नियमों में भी ढील दी गई है। अब 12 माह की इंटर्नशिप में 1 दिन का भी अंतर मान्य होगा और कंडिका 6(3) को हटा दिया गया है। अब आईआईटी करेगी जेपी पद की जांच। पटना स्थित जेपी गंगा पथ में आई दरार की जांच आईआईटी सहित विशेषज्ञ संस्थानों से कराई जाएगी। हालांकि प्रारंभिक जांच में ये संरचना पूरी तरह से सुरक्षित पाई गई है। बिहार राज्य पथ विकास निगम के एमडी शीर्षत कपिल अशोक ने निरीक्षण कर बताया कि पिलर और संपर्क पथ के बीच एक्सपेंशन जॉइंट ढलाई से ढका हुआ था, जो सड़क चालू होते ही कंपन के कारण उभर गया। इसे तुरंत ठीक कर दिया गया है। पुल में कोई भी क्रैक नहीं है। फिर भी थर्ड पार्टी जांच की जाएगी। आवागमन निर्बाध जारी है और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी निरीक्षण की बात कही है और घटना की लिखित रिपोर्ट मांगी है। विभाग सतर्क है और लगातार निगरानी कर रहा है। बिहार के 150 बीएड कॉलेजों को एनसीटीई ने जारी किया नोटिस। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई ने बिहार के लगभग 150 बीएड कॉलेजों समेत देश भर के 3000 से अधिक संस्थानों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इन पर 2021-22 और 2022-23 की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यानी कि पीएआर समय पर जमा न करने का आरोप लगाया गया है। एनसीटीई ने चेतावनी दी है कि यदि 16 से 17 अप्रैल तक रिपोर्ट ऑनलाइन जमा नहीं की गई तो इनकी मान्यता रद्द की जा सकती है और 2025-17 से नए दाखिले भी नहीं होंगे। कई संस्थानों पर नाम मात्र का संचालन, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और योग्य शिक्षकों की कमी के आरोप भी लगे हैं। परिषद का कहना है कि बिहार में बीएड कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन गुणवत्ता और नियमकीय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। अब इन कॉलेजों की सख्त जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी तय है। स्वघोषणा पत्र जमा करने की आज अंतिम तारीख। बिहार सरकार ने भूमि मालिकों के लिए स्वघोषणा पत्र यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करने की आखिरी तारीख को 15 दिन बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया था। पहले यह तारीख 31 मार्च थी, लेकिन समय सीमा के भीतर कई जमीन मालिक इसे पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए नीतीश सरकार ने उन्हें एक और मौका दिया था। इस प्रक्रिया के तहत सभी जमीन मालिकों को अपनी जमीन की जानकारी सरकार को देनी होती है, जिससे जमीन के स्वामित्व, सीमाएं और अन्य जानकारियां रिकॉर्ड में रहे। इसका उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना और जानकारी को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखना है। हालांकि अब तक कोई भी नया अपडेट सामने नहीं आया है, इसलिए यही माना जा सकता है कि आज 15 अप्रैल तक ही स्वघोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है। पटना में टूटा 79 वर्षों का बारिश का रिकॉर्ड।
पटना में जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम चक्र में बड़ा बदलाव देखा गया है। 11 अप्रैल 2025 को 42.6 मिलीमीटर बारिश के साथ 79 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा, जो 1983 में 34 मिलीमीटर था। इस बार अप्रैल में तेज हवा, ठंड और बारिश के कारण तापमान 40 डिग्री पार नहीं कर सका। सबसे गर्म दिन 6 अप्रैल रहा, जब तापमान 39.2 डिग्री रहा, जबकि 1980 में यह 44.6 डिग्री था। अप्रैल की बारिश से रबी फसलों को नुकसान हुआ है, खासकर काट कर रखी गई फसलों को। खेतों में खड़ी फसल को कम नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नमी, ट्रफ रेखा और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव से ही बिहार में यह असामान्य बारिश हो रही है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर मुकेश खन्ना का बयान। टीवी अभिनेता मुकेश खन्ना 14 अप्रैल को समस्तीपुर बिहार में पहुंचे और राज्य की शिक्षा व्यवस्था व राजनीति पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि बिहार जिसने नालंदा जैसे संस्थान दिए, आज नकल के कारण बदनाम हो रहा है। राज्य की राजनीति पर बोलते हुए मुकेश खन्ना ने कहा कि बिहार अब भी लालू और आलू की राजनीति में फंसा है, जिससे विकास ठप हो गया है। उन्होंने बिहार की छवि को कट्टा और बंदूक से जोड़ा और सही नेताओं के चयन की अहमियत बताई। प्रधानमंत्री मोदी के कामों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने बुलेट ट्रेन को निरर्थक बताया और 50 सामान्य ट्रेनें चलाने का सुझाव दिया। मुकेश खन्ना ने सरदार पटेल की याद करते हुए कहा कि आज देश फिर से बट रहा है और राज्य व केंद्र में एक पार्टी की सरकार जरूरी है। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में कम से कम 4 माह का समय लगेगा। गजट का प्रकाशन इस माह हो सकता है, जिसके बाद रैयतों से दावा आपत्ति ली जाएगी। दावा आपत्ति का निपटारा 15 दिनों में होगा। फिर जमीन की कीमत का निर्धारण होगा। केंद्रीय शिक्षा विभाग के उप सचिव ने समय सीमा तय करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज होगी और शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री का दौरा संभव है। विश्वविद्यालय 215 एकड़ में बनेगा, जिसमें सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद अधिसूचना जारी होगी। 92 एकड़ 70 डिसमिल रैयती जमीन और 28 एकड़ 33 डिसमिल सरकारी जमीन है। कंसल्टेंट टीम ने स्थल का निरीक्षण किया है। डीपीआर अप्रूवल के बाद निर्माण शुरू होगा। सुल्तानगंज में राजस्व कर्मचारी पर लगा दोहरी जमाबंदी का आरोप। सुल्तानगंज के सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी योगेंद्र मंडल पर एक ही भूमि की 2 बार जमाबंदी करने का आरोप लगा है। मौजा तरैठा खाता संख्या 252 खसरा 788 की 0.66 डी भूमि पर सुंदर मंडल और योगेंद्र यादव के नाम 2 अलग अलग जमाबंदी दर्ज की गई है। सुंदर मंडल ने इस भूमि को 2005 में योगेंद्र यादव को बेच दिया था। इस मामले में जिला अधिकारी ने योगेंद्र मंडल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। अपर समाहर्ता को जांच संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है और अंचल अधिकारी सुल्तानगंज को सहयोग देने के लिए प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। योगेंद्र मंडल को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। सीतामढ़ी जिले से सटी भारत नेपाल सीमा पर अब कड़ी सुरक्षा लागू कर दी गई है। एसएसबी द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के तहत भारत में प्रवेश करने वाले नेपाली नागरिकों को वैध पहचान पत्र जैसे कि नागरिकता प्रमाण पत्र या फिर मतदाता पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं भारतीय नागरिकों को नेपाल से लौटते समय आधार या वोटर आईडी दिखानी होगी। 90 किलोमीटर लंबी इस सीमा पर बढ़ती घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। बीते वर्षों में कई विदेशी नागरिक अवैध रूप से पकड़े गए हैं, जिससे सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। बैरगनिया, सोनबरसा, सुरसंड सहित सभी प्रमुख चेक पोस्टों पर अब पहचान जांच अनिवार्य कर दी गई है। एसएसबी कमांडेंट गिरीश चंद्र पांडे ने बताया कि यह कदम दोनों देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम साबित होगा। बिहार में वंदे भारत ट्रेन पर फिर हुआ पथराव। सोमवार को बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर 2 स्थानों पर शरारती तत्वों ने पथराव किया। पहला हमला भागलपुर और टेकानी के बीच दोपहर 3:15 पर हुआ, जिससे ट्रेन का शीशा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना पर भागलपुर आरपीएफ ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दूसरा पथराव रामपुर हाट और दुमका के बीच पिनर गड़िया के पास हुआ, जब ट्रेन हावड़ा से भागलपुर जा रही थी। इसमें भी ट्रेन का शीशा टूट गया और आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार गिरी ने बताया कि घटनाओं की जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं से ट्रेन की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। राजद के एमएलसी को साइबर ठगों ने बनाया अपना शिकार। राजद के एमएलसी मोहम्मद शोएब को साइबर अपराधियों ने 8 अप्रैल को 12 घंटे तक वीडियो कॉल पर रखकर डराया और धमकाया। खुद को मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर उन्होंने कहा कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में है। शातिरों ने उन्हें धमकी दी कि किसी को बताया तो जान का खतरा भी हो सकता है और इसी डर से एमएलसी ने किसी से बात नहीं की। ठगों ने उनके बैंक खाते, आधार, कैश, गोल्ड और अन्य संपत्तियों की जानकारी ले ली। इसके साथ ही ब्लैंक पेपर पर साइन भी करवा लिया। जब रात में शक होने पर एमएलसी ने साइबर सेल अधिकारी को सूचना दी, तब जाकर
आकर ठगी का खुलासा हुआ। सौभाग्य से उनके खाते से कोई भी पैसे नहीं निकाले जा सके। 9 अप्रैल को उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कॉल करने वालों के नंबरों की जांच हो रही है। महागठबंधन के साथ हुई बैठक पर तेजस्वी यादव का बयान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में महागठबंधन की अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राजद नेता तेजस्वी यादव शामिल हुए। बैठक को तेजस्वी ने सकारात्मक बताया और कहा कि सीएम फेस पर आपसी सहमति से निर्णय होगा, जिसे सार्वजनिक जल्द ही किया जाएगा। राजद पहले ही तेजस्वी को महागठबंधन का चेहरा बता चुका है, लेकिन कांग्रेस चुनाव बाद निर्णय की बात कर रही है। अगली बैठक 17 तारीख को पटना में होगी, जिसमें अन्य सहयोगी दल भी शामिल होंगे। तेजस्वी ने बिहार के साथ एनडीए सरकार के सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया और कि वे मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। इस बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई, लेकिन कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। मांझी की नाराजगी पर दिलीप जायसवाल का बयान। एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। कभी बिहार विधानसभा की 40 सीटों पर दावा करते हुए तो कभी सौतेले व्यवहार की शिकायत करते हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मांझी की नाराजगी को नकारते हुए कहा कि वो बहुत खुश है और कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। वे बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ लड़ने का दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात को जायसवाल ने बेमेल गठबंधन बताया। वहीं पशुपति पारस के एनडीए छोड़ने पर उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन रामविलास पार्टी से है। ममता बनर्जी पर दिलीप जायसवाल ने हमला करते हुए उन्हें सुधारने की चेतावनी दी। धोनी ने तोड़ा 11 साल पुराना रिकॉर्ड। आईपीएल 2025 के 30वें मैच में सीएसके ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराकर सीजन की दूसरी जीत दर्ज की। 167 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एमएस धोनी ने 11 गेंदों में नाबाद 26 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द मैच बने। 43 साल 281 दिन की उम्र में धोनी ये अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी बन गए। उन्होंने प्रवीण तांबे का रिकॉर्ड तोड़ा। इसके अलावा धोनी आईपीएल में विकेट के पीछे से 200 शिकार करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए। उन्होंने इस मैच में 1 स्टंपिंग और 1 कैच लिया। इससे पहले धोनी ने आखिरी बार 2019 में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता था। इस अवार्ड को जीतते ही धोनी ने 11 साल पुराना आईपीएल रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। सीएसके की ओर से शिवम दुबे ने भी 43 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को 3 गेंद बाकी रहते हुए जीत दिलाई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, सुमेर यादव, सुरेंद्र कुमार, नौशाद रजा, विकास कुमार, सतीश कुमार यादव, लता राय, राकेश मिश्रा, परवेज अंसारी, चंदेश्वर मिश्रा, दीपक कुमार, रंजीत मिश्रा, वीरेंद्र कुमार, संजय कुमार, सोनाली कुमारी, मुकेश कुमार, विनय कुमार, रवि मोहन वर्मा, जितेंद्र ठाकुर और वरुण कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सरकार द्वारा चलाई जा रही कौन सी योजना आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।